आज सुबह सुबह 9:41 AM एक मैसेज आया, सर मैं अभी मैथमेटिक्स, मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ डेली, बट ऐसा लग रहा है एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ये जो स्टूडेंट है, अभी गेट एग्जाम कब होने वाला है? फरवरी को होने वाला है। 7-8 फरवरी को डेट दिया गया, गेट एग्जाम होने वाला है 7-8 फरवरी को। अभी कौन सा डेट चल रहा है? आज 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, पहले सितंबर है, फिर 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी, 5 फरवरी। 5 मंथ्स बचा हुआ है। 5 मंथ्स में अगर कोई बच्चे चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो ये जो मैकेनिकल का गेट का सिलेबस है, इसको 3 बार रिवीजन कर सकता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी से। लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है? दिमाग में आ रहा है सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो हार चुका हूं। देखो, जो बंदा दिल से हार जाता है, 5 महीना पहले से ही हार जाता है, उसको भगवान भी जिता नहीं सकते। तो क्या करना है? आज का जो काम है आज तुमने किया, ये जो सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, उसका हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। लेकिन जितना भी स्ट्रेटेजी यूज कर ले, क्या आज का काम तुमने आज कर लिया? आज क्या करना था? 3 लेक्चर कंप्लीट करना था, 3 लेक्चर्स आज कंप्लीट करना था। क्या आज आपने कंप्लीट किया? लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड मिला के टोटल 3 लेक्चर कंप्लीट करना होता है, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिला के। ठीक है, टोटल 3, आपको ज्यादा नहीं करना होता है कि लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास, ये मिला के टोटल 3 लेक्चर आपको कंप्लीट करना होता है। आपने किया? अगर आपने नहीं किया तो फिर 5 महीना बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? प्रॉब्लम उस 5 महीना के बाद वाला एक दिन का नहीं है। आप जो सोचते हो जैसे हमारा रिजल्ट नहीं आया, हम फेल हो गए, ये फेलियर आपका दिल का है। आपने पहले से ही सोच लिया मेरे से नहीं हो पाएगा। 5 महीना पहले कोई बंदा सोचता है, इसका मतलब है तुमने काम नहीं करना चाहते हो। अभी आपको क्या सोचना है कि करूं कैसे? सर मुझे बताइए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक में ज़्यादा फोकस करूं, कैसे ज़्यादा फोकस करूं। तो वो मैं बता सकता हूं कि कैसे आप कम से कम टाइम में इस सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि भाई क्या करना है, एक बार देख लो। तो पहला एकदम कान खोल के सुन लो। कोई भी बंदा का दिमाग में अगर ये आ रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो आप सिर्फ ये बात ध्यान रखो कि आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आज का जो काम था तुमने खत्म किया नहीं किया। एवरीडे 3 न्यू लेक्चर पढ़ना होता है, नया क्लास 3 पढ़ना होता है। और रिवीजन के लिए आप जो है, जैसे अभी पहले तो 2 महीने के आसपास रिवीजन करने का जरूरत नहीं होता है। आफ्टर 2 मंथ आप इतना यूज्ड हो जाओगे क्लास के साथ, फिर जाके आपका जो 3 घंटे पढ़ने, 3 लेक्चर करने के बाद फिर 4-5 लेक्चर रिवीजन हो जाता है। मतलब 4-5 लेक्चर रिवीजन, यस इट इज पॉसिबल। कैसे ना, उसके लिए टेक्नोलॉजी है, कैसे होगा मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप गेट एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको समझना है गेट का सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आता है, कौन सा सब टॉपिक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है, आप पहले उसमें फोकस करें। जैसे बंदा ने सबसे पहले क्या प्रोडक्शन पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, सारे 5 स्टार सब्जेक्ट हैं, नहीं मैकेनिक्स पढ़ रहा है, दो चीज पढ़ना शुरू किया, मैकेनिक्स पढ़ना शुरू किया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना शुरू किया। तो आप देखो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हमारा प्रायोरिटी कितना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रायोरिटी 5%, 3%, 0%। इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ रहा है 1% प्रायोरिटी। तो क्या सबसे पहले ये 2 पढ़ना चाहिए था?
अब समझ में आ रहा है कि जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला है मुझे सबसे पहले वही पढ़ लेना है। तो फिर तुम्हारा जो हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट है वो कब पढ़ेंगे? बोला नहीं वो तो हमने पढ़ा नहीं। तो सबसे पहले 5 स्टार सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन है, एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है। ये जो 3 सब्जेक्ट है यही 3 आपका कितना मार्क्स लेके आ रहा है? अगर हमने काउंट करें कितना मार्क्स लेके आ रहा है सर, अगर आपने देखे कि इसका ये इस बार जो IIT गुवाहाटी पेपर बनाएगा जनरली 18 to 19 मार्क्स आपका प्रोडक्शन से आ जाएगा। तो 18 भी हम मान के चले, 18 + 15 + 13 तो मिला के आपका 45 मार्क्स से ऊपर तो इसी में आ गया। अब टोटल पेपर का 3 जो सब्जेक्ट सबसे पहले खत्म करना है उसको छोड़ के आप भाग रहे हो। उसके बाद आता है टोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम। मतलब ये 3 और अगर आपने कर लिया तो और कितना मार्क्स हो गया? और 30 मार्क्स। मतलब 75% जो आपका टॉपिक है, 75% जो सिलेबस है वो 6 सब्जेक्ट में कवर होता है। ये 6 सब्जेक्ट में आप फोकस करो पहले, उसके बाद फोकस करें नहीं मैंने पहले मटेरियल साइंस पढ़ लूंगा। कहाँ से आया? बोला मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ऐसी जो स्ट्रेटेजी है कि मैं सारा लेक्चर कर लूंगा तो उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। 5 मंथ में अगर करना है तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अच्छा एक तो हो गया सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बाद होता है टॉपिक, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद होता है टॉपिक, तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो होगा उसके बाद टॉपिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है फिर स्टडी मटेरियल। आपने सब्जेक्ट तो पूरा कर लिया, फिर आपके पास जो आएगा दैट इज स्टडी मटेरियल। कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करे? क्योंकि मार्केट में तो स्टडी मटेरियल में भरपूर है, तो आपको ऐसा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है जिस स्टडी मटेरियल में, कौन सा स्टडी मटेरियल? ऐसा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है जिसमें क्या होगा ना, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मतलब सब कुछ होना चाहिए। ऐसा कोई सब स्टडी मटेरियल हो जिसमें सब कुछ होना चाहिए। तो ये चीज अवेलेबल है क्या दुनिया में? दुनिया में एक ही टीचर अवेलेबल है दैट इज मी, जो एक करता है। जैसे आप अगर मेरा मटेरियल देखेंगे, मेरा स्टडी मटेरियल है, तो उसमें क्या क्या रहता है ना, आपको गेट एग्जाम के लिए अगर आपका गेट फोड़ना है तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सब कुछ इसमें एक साथ रहता है। इसमें गेट का थ्योरी रहता है, मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्पल्स रहता है, उसके बाद गेट का, IAS का, इसरो का, DRDO का, स्टेट पीएसएस का, PSUs का, दुनिया भर का सारा क्वेश्चन इन अ सीक्वेंस। एंड उसके साथ मतलब क्या होगा, आपने अगर मेरा क्लास कर लिया उसमें सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, आपको और कुछ नहीं करना है, उसी को बार बार रिवीजन करना है। तो बाकी लोगों का क्या है, बाकी जो अदर देन मी, बाकी लोगों का क्या स्थिति है ना, बाकी लोगों का स्थिति होता है लाइक दिस। बाकी जितना भी है पूरा देश में जितना भी टीचर है उसका एक ही तरीका होता है, कोचिंग से ज्यादा बच्चे को बर्बाद करने में इस देश में किसी का हाथ नहीं है। इस देश में सबसे बर्बाद जो कर रहा है नेता नहीं है, सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है कोचिंग का टीचर। जो स्टूडेंट्स है उसका पूरा टाइम खा जाएगा, पूरा टाइम। तुमको हम क्लास कराएंगे, तुमको हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे, तुमको हम होमवर्क देंगे। जो स्टूडेंट का पूरा के पूरा टाइम है, जिंदगी का पूरा जो टाइम है वो बर्बाद कर दे रहा है। बर्बाद करने के बाद स्टूडेंट को बता रहा है कि तुमको जो मैंने पढ़ाया हूं इट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज नॉट कंप्लीट। तुमको फिर PIQ करना पड़ेगा, तुमको फिर किताब पढ़ना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, जब उसका तुमने सारा टाइम फुका दिया, जिंदगी का पूरा बर्बाद कर दिया, जिंदगी का टाइम को बर्बाद कर दिया, बर्बाद करने के बाद कह रहे हो कि मैंने जो पढ़ाया हूं दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, आपको PIQ सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। कोई 50,000 क्वेश्चन दे रहा है, 50,000 क्वेश्चन दे रहा है, ये करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई सिस्टमेटिक प्लानिंग ही नहीं है। तो ये प्लानिंग मैंने करके रखा हूं, एंड उसके लिए ये जो अगर मटेरियल है, ये अगर मेरा मटेरियल फॉलो करे दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। आपको मेरा क्लास एंड मेरा मटेरियल के सिवा कुछ भी नहीं करना है। गेट एग्जाम तक नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं, वही सब कुछ है, वही सफिशिएंट है। तो फिर ऐसे जब टीचर है तो ऐसे कोचिंग चल कैसे रहा है? पूरा बड़े बड़े कोचिंग है, 1,000, 5,000, 10,000 करोड़ रुपया कमा ले रहा है, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्री कुछ 3-4 लाख करोड़ का है, तो 3 लाख 4 लाख करोड़ का कोचिंग इंडस्ट्री है। तो 3-4 लाख करोड़ का कोचिंग इंडस्ट्री चल कैसे रहा है? क्योंकि स्टूडेंट ऐसे होता है, जो अभी मेरा स्टूडेंट का आया ना मैं एक मैसेज, उसको चाहिए एक लाडू दे दो,
जैसे गेट एग्जाम फोड़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ना है कि हमें एक 2-4 क्वेश्चन करा दो, 2-4 बोम्बास्टिक क्वेश्चन करा दो, जिसका जो जिंदगी में कभी नहीं आता है। मैंने क्लास 2 के टाइम में सारे टेस्ट कर लिया था, सारा टीचर को भी टेस्ट कर लिया था, सारा देश में जितने भी लोग था, जिस जो जो पढ़ाते थे, कोचिंग थे, उसमें मैंने टेस्ट कर लिया था कि कराता क्या है। हर जगह में एक ही चीज चलता है, बोम्बास्टिक क्वेश्चन कराओ। कोचिंग का टीचर मतलब जो क्वेश्चन आता है, जो गेट में आता है, उससे कोई मतलब नहीं है, जो नहीं आता है उसी को कराते रहो। कहां से मिला है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मिला है किताब से, ये क्वेश्चन मिला है डिफरेंट ऑथर का बुक से। उस क्वेश्चन को उठाएंगे और उसके बाद वो भी सॉल्व एग्जाम्पल होता है, सारे किताब से ढूंढ के सॉल्व एग्जाम्पल ढूंढ के रखा है, और उसी को पिछले जब से वो पढ़ाना शुरू किया तब से पढ़ाता जा रहा है कि आएगा आएगा। एक एक टीचर का मैंने देख रहा हूँ 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ऐसा टीचर है, वो बताता जा रहा है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑनलाइन में आने के बाद मुझे सब कुछ दिख गया ठीक है, ऑनलाइन में आने के बाद सारा टीचर का सब कुछ दिख गया। देखने के बाद मैं देख रहा हूं कि एक क्वेश्चन दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करके बंदा का मजा आ रहा है, उसमें 5 स्टार 7 स्टार मतलब सारे एकदम वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे रहा है। देने के बाद बोल रहा है आएगा। मैंने देखा ये क्वेश्चन गेट में, आईएएस में, मतलब बीटेक में कभी नहीं आ सकता। और वो कब से पढ़ रहा है? 10 साल से वही क्वेश्चन को कराता जा रहा है, बट स्टूडेंट उससे खुश हो रहा है कि भाई मुझे मजा आ रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे नीट का, आईआईटी का जब एक कोचिंग होता है, उसमें बच्चे क्या करता है, जो बोम्बास्टिक क्वेश्चन है जिंदगी में जो कभी नहीं आएगा वही क्वेश्चन करके तो खुश होता है, वही क्वेश्चन करता रहता है, उसी में खुश होता रहता है कि भाई हाँ हमारा बहुत कुछ हो गया। और एक्चुअल जब कोई पेपर आता है, एक्चुअल पेपर में क्या होता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा कर दे देता है। हाँ, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। ऐसे गेट में भी है, गेट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका आता है और उसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो 95% क्वेश्चन आपका सिंपल रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन होगा जो डिफिकल्ट रहेगा। तो तुमने सिर्फ वो 2 से 3 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट रहेगा वो एग्जाम सेंटर में निकाल भी नहीं पाओगे, चाहे जितना भी बोम्बास्टिक क्वेश्चन कर ले। इसका ये नहीं आएगा, कुछ और बोम्बास्टिक आएगा, ठीक है। आप ये जो बोम्बास्टिक बता रहा है ये नहीं आएगा, उसके कुछ और बोम्बास्टिक आएगा। तो वो जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन रहता है, वो किसी से नहीं हो पाएगा। अगर आपने इतना जितना भी करके जाओ हो नहीं पाएगा। आप बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो बंदा क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है? क्योंकि तुमने किए थे बहुत ही कम, तुमने कॉन्सेप्ट जो पूरा कवर नहीं किए थे, तुमने पूरा सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं किए थे, तुमने सिर्फ उसमें फोकस किए थे जो कभी नहीं आता है, तुमने उसमें फोकस किए थे। तो इसीलिए क्या होता है, स्टूडेंट बर्बाद हो जाता है। बोला सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं बर्बाद हो जा रहा है? आप बताओ, नीट एग्जाम कितना बच्चे दिए थे? कोई बोल रहा है 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख कुछ बच्चे दिए थे, ठीक है। कितना बच्चे का सिलेक्शन हुआ? 50,000। तो बाकी का क्या हुआ? बर्बाद। कैसे हुआ? ना कैसे हुआ, इस तरह से हुआ। दैट इज द प्रोसीड्योर। तो फिर कोचिंग इंडस्ट्री कैसे चलेगा? ना वो इसी से चलेगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट है जिसको लड्डू चाहिए। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपने इसको समझ गए तो आपको एक मटेरियल चाहिए दैट कंटेंट्स एवरीथिंग, आपको एक लेक्चर चाहिए दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। तो सवाल ही पैदा होता है, सर आपने सब कुछ करा दे रहे हो, सब कुछ मतलब इसमें और कुछ नहीं करना है, मेरा लेक्चर, मेरा मटेरियल इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, नथिंग। और उसको 5 बार रिवीजन करना है जो मैं पढ़ाता हूं। कुछ बच्चे 2 बार रिवीजन से निकाल लेता है, उसका जिसका थोड़ा सा अच्छा रिटर्निंग पावर है वो 2 बार में करता है, कोई 3 बार 4 बार, मैक्सिमम जो लगता है 7 टाइम्स। मेरा मटेरियल का ही क्वेश्चन अगर आपको पूरा करना है, जो क्लास में पढ़ाया गया वही चीज को करना है, तो सिलेबस बड़ा है ना, उसके कारण। जैसे पहली बार आप पढ़ोगे, छोटा जब सिलेबस पढ़ाता हूं उस दिन तो आप सारे कर दोगे, उस महीने में सारे कर दोगे, लेकिन 12 महीने बाद जाके जब एग्जाम देना पड़ता है उसके तक उसको रिटर्न करने के लिए किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार, 5 बार, मैक्सिमम जो रिविजन लगता है 7 टाइम। उस क्लियर करना वही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। सर आपने ऐसे कैसे बना दिया कि जिसमें सब कुछ है और बाकी टीचर नहीं बना पा रहा है? इसका कारण है कोचिंग इंडस्ट्री। जितना भी कोचिंग इंडस्ट्री है वहां पे एक टाइम लिमिट है। जैसे मैं भी पहले कोचिंग इंडस्ट्री में था, उसमें एक टाइम दे देता था कि सर आपको ये जो क्लास है इसको 40 घंटे में कंप्लीट करना है। अब क्या है कि मैंने चाहते हुए भी 40 घंटा के ऊपर, जैसे मान लो अगर मुझे सब कुछ कराना है तो मुझे 50 घंटे लगेगा। आप बोलेगा जो 40 घंटे से 50 कर दोगे तो तुम्हारा जो है मतलब वो पूरा चिल्ला मिल्ली शुरू कर देगा कि तुमने
इसका कारण है कि पैसा देना पड़ता है पर आवर। तो मुझे 40 घंटे का पेमेंट मिल रहा है, अगर मैं 50 भी कर देगा तब भी वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं अलाउड नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जो टीचर को बोला गया कि 50 घंटे आपने पढ़ा दिया, तो फिर वो बोलता है कि इससे फिर मतलब कंप्लेन करेगा कि हमें पैसा दो, वो 10 घंटे एक्स्ट्रा का हमारा पैसा नहीं दे रहा हो, तो ये सब सारे हो जाएगा। तो इसके चक्कर में उसका होता है कि इंस्ट्रक्शन सीधा कि 40 घंटे में पढ़ाना है, तुम उसको जैसे घटिया तरीके से पढ़ो, कोई बात नहीं, सिर्फ बोमस्टिक क्वेश्चन करके छोड़ दो ना, 10 क्वेश्चन करके छोड़ दो, फिर बच्चे मजा आएगा, उसमें जो मजा आएगा वो वाला करा दो। तो बाकी टीचर भी वो लगा रखा है कि हम सिर्फ वही वाला क्वेश्चन कराएंगे जो स्टूडेंट को मजा आएगा, ये नहीं कि जिसमें सिलेक्शन होगा। अनअकैडमी क्या बोला कि आपको कितना टाइम चाहिए आप कोर्स लॉन्च करो, हाँ वो आपको मानना है। जैसे आपको बोला कि मैंने इसको 100 घंटे में कराऊंगा, तो 40 घंटे का कोर्स जगह में 40 घंटे जब दूसरा कोचिंग करा रहा है, आपको 100 घंटा चाहिए, तो ठीक है हम 100 घंटा देंगे, लेकिन वो 100 घंटे में आपको ऐसे कराना है जो दुनिया में कोई नहीं करा पा रहा है। तो उसी के चक्कर में वो चीज़ बना पाया, एंड नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर यू। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला क्लास हम देखना चाहते हैं कि अगर कैसे होता है, तो नाउ यू कैन सी कि एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज हियर। ये हमने पढ़ा के रखा है 17 सब्जेक्ट। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे मान लो आपने ये वाला QR कोड स्कैन कर लिया, आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 17 जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ सारा क्लास आपके लिए खुल जाएगा। जैसे आपने मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्रोडक्शन का पार्ट में कराया गया, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग, मेटलर्जी, एनटीएमएम, एनसीएसएनसी, मशीन टूल्स, पाउडर मेटलर्जी, कैड कैम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल, ATD, RAC, IC, पावर प्लांट। रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स गेट में नहीं है, ये किस में है ना, ये आपका IAS में है ना, बाकी जैसे इसरो, DID सब जो एग्जाम होता है, बाकी जो एग्जाम होता है उसमें आता है, इसलिए इसको भी हमने करा रखा है। और एक सब्जेक्ट है जो हम कराएंगे बाद में, वो है रिन्यूएबल। उसका मेरे पास मटेरियल है बट अभी तक क्लास नहीं हुआ है, तो एक सब्जेक्ट मुझे और कराना है। तो ये जो जैसे ही आपने बोला कि सर मुझे अभी क्या पढ़ना है ना, मुझे अभी वाइब्रेशन पढ़ना है, तो सीधा आपने वाइब्रेशन में क्लिक करेंगे, आपने वाइब्रेशन में क्लास में पहुंच गए। उसके बाद ये जो लिखा गया ये आपका किसका है, अनअकैडमी का जो क्लास है उसका लिंक है, ठीक है, ऐप में लिखा होगा। और ये जो है कि हमने क्या किया, ये जो है हमने लिखा दिख दिया कि ये टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया, और ये टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे जो टॉपिक आपको जरूरत है उसमें आप क्लिक करो, क्लास खुलेगा। कैसे ना, जैसे मान लो ये जो अभी बच्चे बता रहे थे कि सर मुझे पढ़ना है, तो मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो जो टॉपिक पढ़ना है आपने वाइब्रेशन पढ़ना है, वाइब्रेशन में क्लिक करो। अब ये कब पढ़ना है ना, जिस टाइम में आपके पास टाइम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप कैसे पढ़ोगे। तो मतलब क्या होता है कि आपको ये लगना है कि जब मेरे पास टाइम कम होता जा रहा है तो मुझे टाइम बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए क्या करना है, एक दिन में बढ़ेगा नहीं, आप पढ़ते जाओगे। लर्निंग का ऐसे सिस्टम है कि जितना आप पढ़ते जाते हो उतना ना बढ़ता रहता है टाइम। जैसे आपने पहले दिन में कोशिश किया 3 लेक्चर कर पाया, अगर आपने 1 हफ्ता तक 3 लेक्चर किया, तो फिर आप देखोगे कि मेरा जो बोलने का स्टाइल है, जो मेरा बात है, वो आपका यूज्ड हो जाओगे। फिर आपका 4 लेक्चर भी हो जाता है, फिर 5 लेक्चर भी हो जाता है। एक बंदे तो दुष्सन की दिव्य रंजन कोई एक बंदा है जिसने बता रहा है कि मैं तो 6 लेक्चर कर ले रहा हूँ, आपका कोई मुझे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पढ़ने से एनर्जी मिलता है। तो ऐसा है कि बंदे 3 क्लास करना शुरू करे तो धीरे 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 6 लेक्चर तक करने का उसका ताकत आ जाता है, ठीक है। तो 2 घंटे करके लेक्चर होता है, तो इतना आ जाता है। बट वो एक दिन में अगर पहले ही 6 लेक्चर करने जाओगे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको यूज टू नहीं है ना मेरा सिस्टम, मैंने किस तरह से बताता हूँ, कौन से चीज़ के बाद क्या कराता हूँ। तो वो यूज टू होने के लिए आपको 3 लेक्चर 1 महीना तक एटलीस्ट करना है। उसके बाद ही आप, उसके बाद 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि जो आपने 6 लेक्चर अगर आपने कर लिया, 5 लेक्चर कर लिया, तो तुम्हारा टाइम तो ऐसे ही कम हो गया, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन भी ऐसा दिक्कत नहीं है। रिवीजन में क्या होता है कि जैसे एक क्लास खोलेंगे, जैसे एक क्लास खोलेंगे, क्लास खोलने के बाद इसमें ना 10-10 सेकंड करके बढ़ता है। जैसे 2 घंटे का लेक्चर है आपका, जब पहली बार पढ़ोगे 2 घंटे लगेगा, दूसरा बार जब पढ़ने जाओगे तो 2 घंटे का लेक्चर 7-8 मिनट का भी लगता है, 10 मिनट 15 मिनट में मैक्सिमम 15 मिनट लगता है 2 घंटे का लेक्चर रिवीजन करने में। तो 15 मिनट में हो गया, तो मतलब ये 2 घंटे में 8 लेक्चर हो जाएगा। अब अगर इस तरह से रिवीजन करें तो 8 लेक्चर हो जाएगा। दूसरा बात हो रहा है कि जैसे आप बाकी जगह में रिवीजन करते हो तो आधा चीज़ आपको दिखता नहीं है, बट यहाँ पे क्या होगा, जो चीज़ आप पढ़े थे सेम टू सेम दिखता है।
इसलिए आपका दिमाग में पूरा सिस्टम बैठ जाता है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से अटैक करना है। दूसरा बात है कि सर मटेरियल जो है उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे, एक बार दिखाता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे स्टडी मटेरियल मैंने खोला, मेटल, चलो वेल्डिंग का खोल दिया, ठीक है, एक वेल्डिंग का मटेरियल मैंने खोल दिया। अब आपको दिख रहा है कि जैसे एक कोई भी टॉपिक है हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले ये जो टॉपिक है प्लास्टिसाइजर, ये वो बाइंडर, ये सब सारे डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने के बाद आया है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ एग्जाम का है, आपको सिर्फ देखना है कि मैं तो गेट देने जा रहा हूं, तो मुझे ना जहां पे गेट का ज्यादा क्वेश्चन है उसमें ज्यादा फोकस करना है। तो क्या इस टॉपिक में ज्यादा गेट का क्वेश्चन आया है? नहीं आया है, तो ज्यादा फोकस उसमें गेट के लिए मत करो। एक बार पढ़ लो कि क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि जो गेट का क्वेश्चन है उसमें ये जो कॉन्सेप्ट इसका चाहिए होता है। कभी बोलेगा भाई फ्लैट वेल्डिंग कैसे होता है, तो पता होना चाहिए। तो एक बार आप पढ़ लो, बट इसमें फोकस ज़्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादा गेट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखो आपका पूरा स्लाइड हमें दिख गया, लेकिन गेट लिखा हुआ नहीं आया। इसरो आया है, IAS आया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आया है, लेकिन देखो आपका गेट लिखा हुआ पूरा स्लाइड में एक भी नहीं आया। जो स्लाइड है, एक स्लाइड में मेरा एक पेज में 9 स्लाइड रहता है, उसके अंदर अगर गेट आ गया, चाहे PI हो चाहे मैकेनिकल हो, देखो आप यहाँ पे आ गया गेट, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था वो गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे देखेंगे इससे पहले इसरो है, तो मतलब ठीक है, बट पूरा एक स्लाइड में 9 स्लाइड का अगर एक भी गेट का आ गया तो इंपॉर्टेंट है वो, उसको जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा स्लाइड में 2 आ गया गेट का, तो इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आ गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 आ गया तो मतलब वो तो खून में पूरा घुसा लेना है। जो एक स्लाइड, जो आपका पूरा एक जो पेज है, एक स्लाइड 9 पेज में, 9 स्लाइड में एक पेज बन रहा है, जहां पे गेट नहीं है, तो वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो आप एक बार पढ़ोगे लेकिन उसमें फोकस नहीं करोगे। दिख गया ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपने जो पढ़ा रहा था, इसमें गेट एक दिख गया, तो इसके मतलब इसके अंदर वाला जो पार्ट है बहुत अच्छा है, उसको कम अच्छा से पढ़ना है। बट जिस स्लाइड में एक भी गेट नहीं है, उसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक गेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जाके आपने जब गया, बोला सर ये जो गया, यहाँ पे जाके देखा गेट, यहाँ पे देखा गेट, 2 आ गया क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे देखा आपका गेट 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 IAS गेट 3 आ गया, सर 3 आ गया, मतलब 4 आ गया, इसमें एक ही लाइन में 3 आ गया, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि हमने जैसे कोई मेरा मटेरियल खोला, खोलने से ही दिख जाएगा कौन सा टॉपिक में मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक में। और दूसरा होता है कि जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है मेरा क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लो जो टॉपिक कम आता है उसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है, जो टॉपिक ज़्यादा आता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो टॉपिक आपका ज़्यादा आता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा मिल रहा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहा है मतलब क्या होता है कि आप उसको ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा ऑलरेडी फोकस हो जा रहा है। अगर एक टॉपिक का 2 क्वेश्चन किया आपने और एक टॉपिक का 10 क्वेश्चन किया, तो कौन ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ? तो जो इसी तरह से क्या होता है कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं एंड इसमें टॉपिक को कम कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन सा टॉपिक में फोकस करके पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक में कम फोकस करना है, कौन में ज़्यादा फोकस करना है। तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल पूरा के पूरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है पूरा के पूरा गेट के लिए मैंने बना रखा हूँ। तो कितना सब्जेक्ट है सर? ये 16 का 16, 17 का 17 सब्जेक्ट है, बट 15 सब्जेक्ट है हमारा मैकेनिकल का। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे से पढ़ना है और आप चाहते हो मेरे से मतलब मेरे से ये सब मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आपको एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। जो मैंने QR कोड अभी दिया हूँ वही QR कोड से सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे आपने QR कोड स्कैन करोगे तो आपको ऐसे एक इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, ये प्लस, ये आइकॉनिक, ठीक है, उसके बाद ऐसे प्लस, ऐसे 15 मंथ में 15 मंथ। एक्चुअली आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे के लिए दिया गया ये बोनंजा। 15 मंथ में 15 मंथ फ्री मिलेगा आपका, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री मिलेगा। मतलब आपने ये पैसा पे करोगे 18 मंथ के लिए, 3 मंथ में 3 मंथ फ्री मिलेगा, ये पैसा पे करोगे 18 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। खुश रहो जो कोड है उसमें डायरेक्ट 60% ये भी लग रहा है, 60% आपका मतलब डिस्काउंट भी लग रहा है। उसके साथ साथ आपका 3 मंथ में 3 मंथ फ्री, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री एंड 15 मंथ में 15 मंथ फ्री, ऐसा ऑफर मिल रहा है। तो ये ऑफर ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, ये टीचर्स डे के लिए लाया गया। टीचर्स डे के 7 को बोला, 7 को खत्म कर देंगे, तो 7 के बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे, तब भी अगर ऐसे क्लिक करोगे आप इस वीडियो देखने में, तब भी आपको जो मैक्सिमम उस टाइम में डिस्काउंट चल रहा है आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, मैं सजेस्ट करता हूँ आइकॉनिक लो। आइकॉनिक में क्या होता है, आपको हमेशा प्रायोरिटी मिलता है, आपको मेंटर मिलता है और आपको
प्रिंटेड मटेरियल मिलता है। और क्लास में आपको सारे क्लास मिल जाएगा जो चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो आइकॉनिक है तो प्रायोरिटी हमेशा मिलेगा, तो थोड़ा बहुत उसका पैसा ज़्यादा है, बट क्लास लोगे और आइकॉनिक लोगे तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब दोनों का सेम है। अनअकैडमी की तरफ से मेंटर देना पड़ता है, तो मेंटर को पैसा देना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा तो पैसा लगेगा ना, उसके लिए लगता है। प्रिंटेड मटेरियल प्रिंट करने में पैसा अनअकैडमी का लग रहा है, उसके चक्कर में उसका पैसा ज़्यादा है, जो हमारा पढ़ाने का पैसा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके कारण आपका जो है प्लस एंड आइकॉनिक में सेम क्लास पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो चाहिए आपको, जैसे कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको सारे मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का इन अ डे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन अ डे। और आपको जो है मेरे से गाइडेंस मिलना है तो आपको हमेशा हम एक नंबर दे रहा है, उस नंबर में व्हाट्सअप करना है। जैसे आप देख सकते हैं टॉपिक जो दिखा रहा था ये आपको दिख रहा है, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, कैलकुलस है, एप्टीट्यूड है, आपका प्रोडक्शन है, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग है, मेटल फॉर्मिंग, पाउडर मेटलर्जी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे करके आप देख सकते हैं सारी चीज़ मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, टोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, मशीन डिजाइन है, हीट ट्रांसफर है, इंडस्ट्रियल है, मेटल साइंस है, आपका रोबोटिक्स मेंस का क्लास है। ये है जो पीएसयू के लिए, एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए ये सारे मटेरियल हैं। मतलब क्या होता है, ये सारे जो स्टडी मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना है। जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, दैट इज फ्री मतलब फ्री, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको मैं पैसा मांगूंगा। लेकिन जब पढ़ाई करेंगे, हम जो पढ़ाएंगे उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के लिए मैं बोला हूँ ये सब्सक्रिप्शन लेना है, जो आपका अभी चल रहा है कि आपका 3 मंथ में 3 मंथ, 9 मंथ में 9 मंथ, आपका खुसरो कोड से हो रहा है। ये हमारा जो स्टार्टिंग हो रहा है 3 मंथ में 3 मंथ, 9 मंथ में 9 मंथ। एंड ये जो क्यूआर कोड मैंने दिखा रहा हूँ यही क्यूआर कोड है जो आपका स्कैन करना है। एंड दिस इज माई नंबर, इस नंबर में व्हाट्सएप करें, कॉल मत करना, मैं पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, मटेरियल बनाता रहता हूँ, इसलिए आपको फ़ोन में नहीं अटेंड करूँगा, यही व्हाट्सएप में आपको मैसेज करना है, तो मैं मेरा टाइम में आंसर देता हूँ। जैसे इतना सारे हमारे पास बैच चलता रहता है, आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर लो, पढ़ाऊंगा मैं ही, और आपका जो मैं दे रहा था कॉन्सेप्ट कोई सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, अनअकैडमी में आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में देगा, आइकॉनिक में आपको जो मेंटरशिप देगा वो मेंटरशिप जो बुक कर सकता है, दिस इज द रिजल्ट। तो मतलब आपने देख लिया कि हमारा अगर सिलेक्ट ये चाहते हो, अगर आपने ज्वाइन करना चाहते हो तो सीधा तरीका है यही कि आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन करें और एक क्यूआर कोड को स्कैन करें। फिर दुखी नहीं होना है, अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले ये भूल जाओ कि मेरे से सिलेक्शन नहीं होगा, हमेशा ये सोचो कि मेरे से तो सिलेक्शन हो के रहेगा, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो के रहेगा, इस दुनिया में कोई नहीं मुझे रोक सकता। जब ऐसे आप करोगे तभी हो पाएगा, इस धरती में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब कभी ये नहीं सोचना कि मैं हार जाऊंगा। देखो ऐसे अगर मैं बोलूं मैं जिस जगह में पैदा हुआ था, जिस लोकेशन में, अभी तो पंजाब में एक बार फ्लड आया, देख रहे हो कैसे तबाही होता है, और हमने हर साल एवरी ईयर 3 से 4 बार फ्लड में डूबते थे। जो कुछ भी हमने किया, खेती बाड़ी जो कुछ भी किया, बाढ़ आएगा डूब गया, खत्म, कुछ नहीं बचा। फिर उसको दोबारा, फिर बाढ़ के आ गया, फिर खत्म। लेकिन कभी हमने, जैसे मेरा पिताजी को भी मैंने नहीं देखा कि होप छोड़ दिया कि इस बार बाढ़ में डूब गया तो दोबारा भी डूब जाएगा, जबकि दोबारा डूब जाता था, तीसरा बार भी डूब जाता था। फिर भी वहां का जो लोगों को मैंने देखा कि कभी भी हार नहीं मानते हैं, एक बार डूब गया दोबारा खेती कर रहा है, दोबारा डूब गया तीसरा बार खेती कर रहा है, फिर लास्ट वाला जो करेंगे उससे आ जाएगा ये ठीक है। सबसे बड़ा जो खेल है खेल है कि आप जो एक बार डूब गया, 2 बार डूब गया, अगर आपने रुक गया तो तुम्हारा तो फसल होगा ही नहीं, तुम क्या खाओगे। पर एक बार डूब गया, उसके बाद भी खेती किया दोबारा, तीसरा बार, कभी हमारा साल में 2 बार डूबता था, कभी साल में 3 बार 4 बार भी डूबता था। तो क्या होता था कि हमें क्या पता पहली बार ना डूबे, तो इस भरोसा में खेती करना पड़ता था कि पहली बार नहीं डूबेगा। फिर जैसे ही टाइम चेंज होता था उस हिसाब से हमारा जो फसल है कौन सा भी खेती करना है वो भी करते थे। तो उसके बाद भी लास्ट वाला जो खेती होता था उसमें हमें फसल मिलता था और हम उसी खा के जिंदगी बिताते थे। तो जब ये किया जा सकता है तो आपने कैसे होप छोड़ दिया कि 4-5 महीना बचा है उसके बाद भी हमें कुछ नहीं हो पाएगा।
ठीक है, आपने होप छोड़ के बैठे हैं। और वही जो थ्योरी है मैंने ज़िंदगी में हमेशा लगाया हूँ, फेल होने का मुझे कभी डर नहीं लगा। मुझे सारा ज़िंदगी में फेलियर होने का तो कभी डर नहीं लगा कि हम फेल हो जाएंगे। हम वो जुगाड़ लगाते हैं कि क्या करने से हम सक्सेसफुल होंगे, क्या करने से। और उसके बाद मैंने गेट दिया, गेट में टॉप किया था, IISc में एडमिशन लिया था। इसमें उसके बाद उसी टाइम में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देके तुरंत जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन हाथों हाथ सिलेक्शन लिया था, मेडिकल करा के घर आए थे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पहले हमने नौकरी, मुझे जिंदगी में जो पहला अपॉइंटमेंट दिया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। NTPC महारत्ना कंपनी था, तब टेस्ट होता था, अभी जैसे गेट के थ्रू होता है, पहले टेस्ट होता था। टेस्ट दिया, GD दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद NTPC में सिलेक्शन लिया। उसके बाद IAS दिया है। IAS दे के ऐसे नहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई है, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है सर, सबसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट लेटर देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट लेटर देता है। हमें अगर निकलना भी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख के देगा तभी हमें निकाल सकता है, दुनिया का कोई नहीं निकाल सकता हमें, ऐसा पोस्ट हमें मिल गया था। तो मैंने उस जो थ्योरी है कि मुझे हारना नहीं है, मेरा जो काम है मैं कर दूंगा, उसके बाद जो होना है होने दो। ठीक है, बातों ही से आ रहा है कि खेती हमें करना है, अगर बाढ़ में डूब जाए तो हम क्या करें भाई, उसका तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। बट उसके बाद डूब के चला गया, फिर दोबारा खेती करना वो हमारे हाथ में है। तो इस तरह से हमने जो देखा कि जिंदगी में कभी हारने का डर नहीं लाना है, हमें हमेशा देखना है क्या कर दूं जो ये चीज़ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्या करने से सॉल्व हो जाए, क्या करने से मेरा सक्सेस होगा। तो सक्सेस एक दिन में नहीं आता है, ठीक है, सक्सेस एक बार में भी नहीं आता है। सक्सेस आता है कि आपको 2-4 बार फेलियर होने के बाद ही आता है। और जो ये झेल पाता है 2-4 बार का फेलियर, उसको सक्सेस का कोई टेंशन नहीं होता है। और गेट एग्जाम जो इतना एक अच्छा एग्जाम है, क्योंकि ऐसा अच्छा क्यों बोला, ये सेट पैटर्न का एग्जाम है। मतलब आपको जो मैंने दिखा रहा था कि भाई जो टॉपिक ज़्यादा आता है वही ज़्यादा आता रहेगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा बात नहीं कि आपका जो टॉपिक जो आ रहा है उसमें कम मतलब कभी कुछ होगा। तो जो भी टॉपिक ज़्यादा आता है वो ज़िंदगी भर ज़्यादा आता था और ज़्यादा आता रहेगा, ठीक है। जो टॉपिक ज़्यादा आता है वो ज़िंदगी भर ज़्यादा आता था, वही ज़्यादा आएगा। ऐसे कोई बात नहीं कि वो टॉपिक जो है दूसरा टॉपिक ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और सर बाकी एग्जाम में, बाकी कोई एग्जाम का माँ बाप नहीं होता है। इंजीनियरिंग सर्विस हो, आपका ISRO हो, DRDO हो, जितना भी एग्जाम होता है उसमें ना कोई ऐसे माँ बाप नहीं है। उसमें किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी मार्क्स आता है। जैसे अभी एग्जाम जो भी आप देने जाओगे अदर देन गेट, उसमें सारे का इंजीनियरिंग सर्विस भी कुछ भी होता है। जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 18 से 19 मार्क्स आने वाला है इस बार। अब ये गारंटी मैं कैसे दे पा रहा हूँ, गेट में दे पा रहा हूँ कि गेट में 100% मुझे पता है ऐसे होगा, और होता है ही। एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स का आना है तो 15 मार्क्स आएगा, मैथमेटिक्स का 13 मार्क्स आना है तो 13 मार्क्स आएगा, इसमें 8-9 मार्क्स का था 8-9 मार्क्स आएगा, ठीक है। इसमें ये जो चीज़ है, जैसे आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स का बहुत ही कम प्रायोरिटी कम ही रहेगा, ठीक है। पावर प्लांट RSC IC इसमें 0-0 जो प्रायोरिटी दिख रहा है ऐसे ही रहेगा। मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा सेट पैटर्न का एग्जाम है कि आपको प्रिपरेशन को आपको धोखा नहीं देता है, आपने उसको फोकस प्रिपरेशन करो और फोकस आपका आंसर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे धोखा वाला कोई बात नहीं होता है। और बाकी जैसे PSU उसमें ऐसे नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी सब्जेक्ट कभी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस भी कभी भी कोई भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसमें सारे चीज़ पढ़ना पड़ता है, पूरा के पूरा सिलेबस के ऊपर पकड़ लाना पड़ता है। और यहाँ पे आपका ऐसे प्रायोरिटी वाइज किया जा सकता है। इसलिए 5 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट अगर आप करना चाहते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको 5 साल भी दे दिया जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा ऐसा है। तो डरना नहीं है, पढ़ना है, लड़ना है, क्योंकि जो लड़ सका है वही तो महान है। अगर आपने लड़ नहीं सकते तो पढ़ भी नहीं सकते तो कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये जो दुनिया है, अभी जो धरती है, ये धरती में जब आप पैदा हुए हो बहुत ही जो है अभी तो टाइम में आप पैदा हुए हो, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। हमसे पहले जैसे अगर 400-500 साल पहले अगर आप पैदा होते तो आपको क्या करना होता, ऐसे तलवार लेके घूमना होता
फिर जाके जैसे ही कोई मिल गया ठकाठक ठकाठक ठकाठक, फिर जो जीता जो हरा एक काट दिया दूसरे को, ऐसे होता था। अब हिस्ट्री पढ़ लो क्या होता था दुनिया में, जो भी इससे पहले पैदा हुए थे उन लोगों को क्या करना पड़ा ठीक है, उन लोगों को क्या करना पड़ा, हमेशा ठकाठक ठकाठक करते रहे और जिंदगी में एक दूसरे को काटते रहे, यही तो था। और क्या था? उसके बाद जो अभी नया टेक्निक आया है, नया हमारे पास जो ये आया है, इसमें आप क्या करते हो? अभी जो नया है, अभी उसके बाद क्या आया था ना, अंग्रेज ने इंडिया के ऊपर कब्जा करके रखा था। अंग्रेजों ने इंडिया का ऊपर कब्जा करके रखा था। उस टाइम में चाहे भगत सिंह हो, चाहे हमारा सुभाष चंद्र बोस हो, जितना भी फ्रीडम फाइटर है, सबको क्या करना पड़ा था भाई? तेल निकल के आ गया, लड़ो, अंग्रेज से लड़ो, ठीक है। वो पकड़ में आ जाएगा तो जेल करा देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भेज देगा, अंडमान निकोबार भेज देगा, ठीक है, काला पानी में भेज देगा। तो इस सब सारे कांड के बाद भी उन लोगों को कितना खतरनाक तरीके से जीना पड़ा। और जो उस फ्रीडम फाइटर में नहीं थे उसको ऐसे टॉर्चर झेलना पड़ा, ठीक है। कभी खेती करने के गया, कभी उसमें जो इंडिगो करने गया। मतलब आप देखो कि बहुत ही स्थिति खराब था। अभी स्थिति कैसा है ना, आपको पढ़ना है, बोलो वही नहीं कर पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहे हो, आप कर नहीं रहो, आपको जिंदगी जीना ही नहीं आता है, आपको पता ही नहीं है जिंदगी में करना क्या है। आपको लगता है कि जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और ये जैसी उम्र आ जाता है 20 साल से 25, जैसे 20 ईयर्स बच्चे का उम्र पार होता है, तो जिम्मेदारी आपका फैमिली का आता रहेगा। जैसे आपका माँ बाप जो आपको पालता जा रहा है, तो 20 साल तक वो लोग बहुत अच्छा से, वो लोग जवान रहता है तो वो लोग मतलब अच्छा से आपको सपोर्ट कर पाएंगे। जैसे 20 साल से ज़्यादा होने लगा तो धीरे धीरे उन लोगों का सपोर्ट वीक होता जाएगा। फिर 25 साल पार हो गया तो वो आपका सपोर्ट इतना वीक होगा, आपको खुद ही समझ में आएगा कि नाउ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ऐसा आपको दिख जाएगा। जो बच्चे 30 ईयर्स पार कर गया उसको दिखता है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना ही पड़ जाएगा, क्योंकि आप जो है इन लोगों को जो है अभी मतलब जो हमारा मम्मी पापा जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, कि इन लोगों को हमारा इन लोगों से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी टाइम है, अभी आप जवान हो, अभी सिर्फ एक चीज़ है, फोकस स्टडी, सिर्फ फोकस स्टडी। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े थे तो आप लाकी इनफ कि मेरा मटेरियल इस सब्जेक्ट, इस ब्रांच में पूरा अवेलेबल है। बाकी किसी भी ब्रांच में कोई मंडल नहीं है, ठीक है। पहले जो कोचिंग में सारे लोग बोलते थे कि हमारा ब्रांच में कोई मंडल नहीं है, क्योंकि ऐसा मटेरियल दुनिया में कोई देखा नहीं, ठीक है। जैसे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हाउ आई कैन से दिस, ये भी आपको देखना जरूरी है। कि जैसे मान लो कि मैथमेटिक्स, आपने बोला मैथमेटिक्स तो पढ़ना है, ठीक है, आपने बोला मैथमेटिक्स तो हमें पढ़ना है, तो आप जो है मैथमेटिक्स का कैसे पढ़ोगे? क्योंकि गेट का मैथमेटिक्स तो अलग ही है, जो किताब में रहता है। किताब में क्या रहता है, जितना भी बुक्स है, बुक्स में क्या रहता है, बुक में रहता है कि भाई कॉलेज का एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन 10 मिनट 15 मिनट मिनिमम 5 मिनट तो लगेगा ही, 5 से 15 मिनट लगता है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो किताब में होता है। जैसे ग्रेवाल का बुक हो, क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों का भाई किताब बनाया गया उसके लिए, कॉलेज एग्जाम के लिए। आपने उसको पढ़ के गेट का क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है, कर पाओगे? ट्रिक लगेगा भाई इसमें। आप जितना भी पीवाई, जितना भी इसमें मार्केट में MCQ का बुक आता है, उसमें एक एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है। तो गेट के लिए ऐसे स्टैंडर्ड कुछ था नहीं, तो हमने क्या किया, गेट का स्टैंडर्ड गेट को गेट के लिए लेके आया ऐसा चीज। जैसा आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है आया था किसमें, 2001 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये क्वेश्चन क्या था, 1996 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है, इसी का सिमिलर आया था 2023 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। इसी का सिमिलर क्वेश्चन आया था केमिकल इंजीनियरिंग में 2021 में, ठीक है। अब इसी का सिमिलर था 2024 इंस्ट्रूमेंटेशन में। ये सब सारे जुगाड़ है कि कैसे किया जाए, जो ये सब जुगाड़ आपको इसमें नहीं चाहिए, जो कॉलेज एग्जाम में नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो आपको करके दिखाना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे जुगाड़ के बिना चलेगा नहीं, क्योंकि 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अब जाके आपने देखा कि आपका जैसे ऐसे जुगाड़ बनाया जाता है कि आपका मैट्रिक्स है या आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ठीक है। तो ये सब सारे फनी टाइप का बनाया जाता है, सो दैट आपको बच्चे को खोपड़ा में घुसे
फिर ऐसे जुगाड़ बनाया जाता है कि भाई जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को एक साथ बनाया जाए, कॉन्सेप्ट को एक साथ बनाया जाए कि कैसे किया जाए। तो इस टाइप का ये बनाया जाता है कि मंडल का जुगाड़, एक कॉन्सेप्ट एक साथ बना दिया जाता है कि इसको हम फॉलो करके दुनिया का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप देखो एक क्वेश्चन कब आया था 2020 इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक क्वेश्चन कब आया था 2015 केमिकल में, सिमिलर क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्या है ये आपका आया था 2008 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये आया था कितना सिविल इंजीनियरिंग में 2000 में। फिर आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आता रहता है। ये आपका कौन सा था 2016 मैकेनिकल में। तो आपने देखा कि इसमें 10 ब्रांच का 10 ब्रांच का क्वेश्चन को ऐसे सीक्वेंस में क्या किया गया, और जब पढ़ाया जाता है कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से आज तक इस धरती में गेट एग्जाम में चाहे कोई भी ब्रांच हो, इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन है वो भी इजी टू डिफिकल्ट इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। अब ऐसे ऑर्गेनाइज करने के बाद कितना स्लाइड बना है 3285 स्लाइड। एक्चुअली जो स्लाइड है ये हमारा जो मोबाइल में देखने के लिए होता है, इसलिए एक स्लाइड जो हमने दिखा रहा है आपको, ऐसे 10 स्लाइड अगर हम लगाएंगे तो एक पेज बनता है प्रिंट करेंगे तो। जैसे हमने जेरोस भी करते हैं 9 स्लाइड में, बट अगर एक्चुअल में मतलब किताब हम बोले, किताब बुक में क्या होगा, ऐसे 10 स्लाइड को जब हमने बुक में लिख देता है तब जाके एक पेज बनता है। तो बताओ कितना स्लाइड है 3285, तो कितना पेज होगा 328.5, मतलब 330 पेज के अंदर सारा कॉन्सेप्ट भी घुसा दिया गया। इस धरती में गेट का स्टैंडर्ड का जितना भी क्वेश्चन आया है 1992 से मैंने उठाया, 1992 से 2025 तक सारा क्वेश्चन को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब अगर सारा क्वेश्चन को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देंगे तो बच्चे जब ये पढ़ता है सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि धरती में जो भी कॉन्सेप्ट है किस तरह से आज तक कौन सा एग्जाम में आया है, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, भाई अगर कोई क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है उससे मैकेनिकल में पूछे, इलेक्ट्रिकल में पूछे, इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे, तो ये क्या दुनिया में किसी के पास अवेलेबल है? नहीं, ओनली मैं बनाया हूँ। और मैं अकेले नहीं बनाया, नहीं, मैं क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, मैं और मेरा जो पूरा टीम है 6 मंथ लगातार इस चीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि ये नॉट ओनली क्वेश्चन, इसका कौन सा कॉन्सेप्ट है और इससे इजी टू डिफिकल्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इसके कारण आप जब पढ़ेंगे तो आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका इजी क्वेश्चन किया, फिर आपका थोड़ा डिफिकल्ट, फिर आपका थोड़ा डिफिकल्ट, फिर बोमबास्टिक में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो समझना बहुत आसान हो जाता है, पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, और आपको ढूंढने का कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया भर का जितना क्वेश्चन है सारे उसमें डाल दिया गया। एक सी का पेपर है वो भी डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है उसको भी हमने इसमें डाल कर रखा है, सो दैट हर बच्चे को वो कॉन्सेप्ट मिल जाए जो चाहिए था। ठीक है, जो चाहिए था, तो इसलिए सारे ब्रांच का, जैसे बोला था ना, एक सी का भी क्वेश्चन है, सारे हमने डाल रखा है। तो ये जो चीज़ बनाया गया, तो ऐसे एप्टीट्यूड का भी है। एप्टीट्यूड का क्लास आज से शुरू होने जा रहा है, किसी को अगर ज्वाइन करना है आज ज्वाइन कर ले, एप्टीट्यूड का क्लास आज से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और उसके लिए कुछ नहीं, जो QR कोड दिख रहा है उसको QR कोड स्कैन करना है एंड उसके बाद ये वाला चीज़ से ज्वाइन करना है। दैट इज़ द अमाउंट यू हैव टू पे। आपका प्लस एंड आइकॉनिक अभी ये 7 तारीख तक रहेगा। 7 के बाद जो भी होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितना मैक्सिमम ऑफर चल रहा है। ऑफर आपको हमेशा मैक्सिमम मिलेगा, बट ऑफर हमेशा चेंज होता रहता ना, इसके चक्कर में आपको अभी लेंगे तो ये वाला मिलेगा, बाद में लेंगे तो आपको उससे ज़्यादा पैसा में लग जाएगा, क्योंकि ये ऑफर तो नहीं रहता है, ये सिर्फ टीचर्स डे के कारण है। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। डरना नहीं है, पढ़ना है।